ओम नमः शिवाय। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करो, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाओ। हमें जीवन में समस्याओं या नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करके अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हमें समाधान खोजने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा सकारात्मक प्रयास भी बड़े से बड़े अंधकार को मिटाने की शक्ति रखता है। तो चलिए इसी पॉजिटिव सोच के साथ आज के दिन का दिया जलाते हैं और समझते हैं कि आज यानी 16 सितंबर 2025 का दिन यूनिवर्स के नजरिए से हमें क्या इशारे दे रहा है और दिन की पूरी एनर्जी का राज छिपा होता है पंचांग में। तो चलिए जरा गहराई से आज के पंचांग को डिकोड करते हैं। आज तारीख है 16 सितंबर 2025 और दिन है मंगलवार। आज है कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि। दोस्तों, दशमी तिथि के स्वामी हैं धर्मराज यम। अब यमराज का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी भूल है। वो सिर्फ मृत्यु के देवता नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के सबसे बड़े प्रतीक हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज आपके हर काम में धर्म और न्याय का भाव होना बहुत जरूरी है। आज आप कोई भी सच्चा काम करेंगे, कोई कानूनी मामला सुलझाएंगे या कोई वादा करेंगे, तो उसका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहेगा। लेकिन ये दिन बेईमानी या अन्याय के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि धर्मराज की एनर्जी आज बहुत पावरफुल है। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नक्षत्रों का खेल हो रहा है। सुबह 6:46 सुबह तक रहेगा आर्द्रा नक्षत्र और उसके बाद लग जाएगा पुनर्वसु नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी हैं राहु और इसके देवता हैं भगवान शिव का प्रचंड रूप रुद्र। आर्द्रा का सिंबल है एक आंसू की बूंद। ये गहरी फीलिंग्स, प्यूरिफिकेशन और कभी कभी जिंदगी में उथल पुथल को दिखाता है। तो हो सकता है कि सुबह जब आप सोकर उठें तो मन में कोई पुरानी बात, कोई पुराना दर्द या एक अनजानी सी बेचैनी महसूस हो। घबराइएगा मत, ये आर्द्रा की क्लीनिंग प्रोसेस है जो आपके अंदर से नेगेटिविटी को बाहर निकाल रही है। लेकिन असली जादू होगा सुबह 6:46 सुबह के बाद, जब पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा। पुनर्वसु का मतलब ही है फिर से रोशनी में आना या अच्छी चीजों की वापसी। इसके स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवी हैं देव माता अदिति। ये नक्षत्र उम्मीद, पॉजिटिविटी, ज्ञान और माफी का प्रतीक है। ये एनर्जी आपको किसी भी निराशा से बाहर निकालकर एक नई शुरुआत करने की हिम्मत देगी। तो दिन का बड़ा हिस्सा ज्ञान और उम्मीद से भरा हुआ है। आज योग बन रहा है वरयान। वरयान का मतलब होता है सबसे उत्तम। ये योग आराम, लग्जरी और सुख सुविधाओं के लिए बहुत शुभ माना जाता है। तो आज आप जो भी काम करें उसमें परफेक्शन लाने की कोशिश करें, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी आपको इसमें सपोर्ट करेगी। करण की बात करें तो दिन में 12:53 तक वणिज करण रहेगा। वणिज शब्द सीधा सीधा कॉमर्स यानी व्यापार से जुड़ा है। ये करण देवी लक्ष्मी से संबंधित है और लेन देन, बिजनेस और फाइनेंशियल मामलों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। तो दिन का पहला हाफ किसी भी तरह की फाइनेंशियल डीलिंग्स के लिए बहुत पावरफुल है। और आज दिन है मंगलवार। मंगलदेव हिम्मत, ताकत, जमीन, प्रॉपर्टी और इच्छा शक्ति के ग्रह हैं। आज आप अपने अंदर एक स्पेशल एनर्जी और किसी भी काम को पूरा करने का जुनून महसूस करेंगे। बस इस एनर्जी को सही डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है, वरना ये गुस्से या जिद में बदल सकती है। अब बात करते हैं दिन के शुभ और अशुभ समय की। आज का अभिजित मुहूर्त यानी दिन का गोल्डन टाइम रहेगा सुबह 11:51 AM से लेकर 12:40 PM तक। इस समय सूर्य अपनी पूरी शक्ति में होते हैं और हर तरह की नेगेटिविटी को खत्म कर देते हैं। कोई भी नया काम, इंपॉर्टेंट मीटिंग या कोई बड़ी खरीदारी इस समय में करना बहुत शुभ रहेगा। और राहु काल रहेगा दोपहर 3:20 अपराह्न से लेकर शाम 4:43 तक। ये वो समय है जब राहु का भटकाने वाला प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। इस दौरान कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें, क्योंकि मन में कंफ्यूजन पैदा हो सकता है और फैसले गलत साबित हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज का दिन एक ट्रांसफॉर्मेशन का दिन है। सुबह की इमोशनल गहराई से निकलकर दिन ज्ञान और उम्मीद की रोशनी में जा रहा है। धर्म, न्याय, हिम्मत और व्यापार की एनर्जीज आज बहुत स्ट्रांग हैं। तो अब हम आते हैं उस मोड़ पर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, आइए देखते हैं कि ये सारी आसमानी ताकतें
और खास तौर पर ग्रहों का गोचर आज आपकी जिंदगी की कहानी कैसे लिख रहा है। देखिए, आज आपके लिए जो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात हो रही है वो है चंद्रमा का गोचर। चंद्रमा आज आपके भाग्य स्थान यानी 9वें घर में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। 9वां घर हमारी कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट त्रिकोण भाव है। ये धर्म का घर है, गुरु का घर है, पिता का घर है, लंबी यात्राओं का घर है और सबसे बढ़कर ये आपके भाग्य, आपकी किस्मत का घर है। और सोने पर सुहागा ये है कि आपके 9वें घर में ज्ञान और सौभाग्य के दाता देवगुरु बृहस्पति पहले से ही विराजमान है। जब मन का कारक चंद्रमा ज्ञान के कारक बृहस्पति के साथ मिलता है तो ज्योतिष का एक बहुत ही पावरफुल और शुभ योग बनता है, जिसे कहते हैं गज केसरी योग। गज यानी हाथी, जो ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है, और केसरी यानी सिंह, जो मान सम्मान और प्रभाव का प्रतीक है। आज आपके भाग्य के घर में ज्ञान और मान सम्मान का ये अद्भुत संगम बना है, जो आपकी जिंदगी के लगभग हर हिस्से को रोशन करने की ताकत रखता है। तो चलिए इसी डिवाइन गजकेसरी योग को बेस बनाकर आपकी जिंदगी के हर पहलू को डिटेल में समझते हैं। तुला राशि वालों, आज आपकी मेंटल फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रहने वाली है। 9वें घर में चंद्रमा और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन आपके मन को छोटी मोटी चिंताओं से ऊपर उठाकर ज्ञान, फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाएगा। आज आप छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होंगे, बल्कि हर सिचुएशन में एक गहरा मतलब खोजने की कोशिश करेंगे। आपका नजरिया बहुत पॉजिटिव और बड़ा रहेगा। सुबह 6:46 सुबह तक आर्द्रा नक्षत्र के असर से हो सकता है कि मन में किसी पुरानी बात को लेकर हल्की सी हलचल हो, क्योंकि इस नक्षत्र के स्वामी राहु आपके 6ठे घर में शनि के साथ बैठे हैं, जो कभी कभी बिना वजह की चिंता देते हैं। लेकिन जैसे ही पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा, जिसके स्वामी खुद बृहस्पति हैं, आपका मन ज्ञान की रोशनी से भर जाएगा और सारी चिंताएं बादल की तरह छंट जाएंगी। आज आपकी ईश्वर में आस्था बढ़ेगी और किसी गुरु या ज्ञानी इंसान से मिलने की इच्छा तेज होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए आज का दिन किस्मत का दरवाजा खोलने वाला है। 9वें घर में बना गजकेसरी योग आपको आपके वर्क प्लेस पर अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज दिला सकता है। आज आपके बॉस या सीनियर्स न केवल आपके काम की तारीफ करेंगे, बल्कि आपके ज्ञान और आपकी सलाह को भी बहुत इंपॉर्टेंस देंगे। ये योग आपको एक मेंटर या एडवाइजर की रोल में ला सकता है। 11वें घर में, जो लाभ का घर है, सूर्य अपनी ही सिंह राशि में बैठे हैं। ये कॉम्बिनेशन दिखाता है कि आज आपको अपनी पोस्ट, अथॉरिटी और नेटवर्क का सीधा फायदा मिलेगा। अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ है या आप किसी बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, तो आज का दिन उस दिशा में कोशिश करने के लिए सबसे अच्छा है। आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा या किसी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग का मौका भी मिल सकता है, जो आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन लक्ष्मी नारायण योग जैसा फल दे सकता है। बृहस्पति, नारायण और चंद्रमा, जो मन और पब्लिक के कारक हैं, की जोड़ी भाग्य के घर में है। इसका मतलब है कि आज आपकी बिजनेस सेंस बहुत तेज रहेगी और आप सही फैसले लेंगे, जो आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देंगे। दिन का पहला हिस्सा, जब तक वाणिज्यकरण है, दोपहर 12:53 तक किसी भी नई डील को फाइनल करने, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए बहुत ही शुभ है। आज किस्मत आपके साथ है, इसलिए अगर आप कोई कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। खासकर अगर आपका बिजनेस शिक्षा, पब्लिशिंग, ट्रैवल, धार्मिक वस्तुओं या कंसल्टेंसी से जुड़ा है, तो आज आपको जबरदस्त फायदा देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल फ्रंट पर आज ग्रहों की स्थिति बहुत पॉजिटिव सिग्नल दे रही है। एक तरफ लाभ के घर 11वें भाव में सूर्य का होना आपकी इनकम में बढ़ोतरी और स्टेबिलिटी का संकेत है। वहीं दूसरी ओर 9वें घर में बना गजकेसरी योग भाग्य से धन लाभ का स्ट्रांग योग बना रहा है। इसका मतलब है कि आज पैसा कमाने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। मौके खुद आपके पास चलकर आ सकते हैं। ये पैसा किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से रिटर्न के रूप में, पुश्तैनी संपत्ति से लाभ के रूप में या किसी सरकारी योजना से भी मिल सकता है। लेकिन एक वार्निंग भी है। आपके 12वें घर में, जो खर्च का घर है, केतु बैठे हैं। केतु एक स्पिरिचुअल ग्रह हैं और ये आपको धर्म, कर्म, दान, पुण्य या किसी यात्रा पर पैसा खर्च करने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन यही केतु आपको किसी धोखे या भ्रम में डालकर फालतू खर्च भी करवा सकते हैं। इसलिए किसी भी गेट रिच क्विक स्कीम से आज दूर रहें।
मैरिड लाइफ में आज ज्ञान और प्यार का सुंदर संगम देखने को मिलेगा। 9वें घर की पॉजिटिव एनर्जी आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच किसी भी तरह के मतभेद को खत्म कर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगी। आज आप दोनों भविष्य की योजनाओं, बच्चों की पढ़ाई या किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर गहरी और मीनिंगफुल बातें कर सकते हैं। ये दिन रिश्ते में आई किसी भी बोरियत को दूर कर एक नई इंटेलेक्चुअल और इमोशनल इंटीमेसी को जन्म देगा। हालांकि छठे घर में बैठे वक्री शनि की दृष्टि कभी कभी पुरानी बातों को लेकर बहस छेड़ सकती है, इसलिए अतीत को कुरेदने से बचें और आज की पॉजिटिव एनर्जी पर फोकस करें। लव लाइफ में आज का दिन आपके रिश्ते को एक नई गहराई और स्टेबिलिटी देगा। अगर आपका रिश्ता सिर्फ ऊपरी अट्रैक्शन पर बेस्ड है तो आज आप उससे आगे बढ़कर एक दूसरे को मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे। बृहस्पति की ज्ञान की एनर्जी आपको यह समझने में मदद करेगी कि एक सच्चा रिश्ता कैसा होना चाहिए। आप अपने पार्टनर को उनकी फैमिली से मिलवाने या रिश्ते को शादी के बंधन में बांधने के बारे में गंभीरता से सोच सकते हैं। आज किस्मत आपके साथ है, इसलिए अगर आप अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो समय बहुत अच्छा है। पारिवारिक माहौल आज बहुत ही खुशनुमा और पॉजिटिव रहेगा। 9वां घर पिता और गुरु का होता है। आज आपको अपने पिता का विशेष प्यार, सपोर्ट और गाइडेंस मिलेगा। उनकी हेल्थ में भी सुधार देखने को मिलेगा। घर में कोई छोटा मोटा धार्मिक आयोजन, पूजा या हवन हो सकता है जिससे घर की एनर्जी बहुत पवित्र और पॉजिटिव बनेगी। परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर उनके एक्सपीरियंसेस को सुनना आज आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आज आप परिवार के लिए कोई बड़ा और शुभ फैसला ले सकते हैं। हेल्थ के लिहाज से आज का दिन बहुत अच्छा है। मन का कारक चंद्रमा जब शुभ ग्रह बृहस्पति के साथ होता है तो मन में खुशी और शांति रहती है, और जब मन हेल्थी होता है तो शरीर भी हेल्थी रहता है। आज आप मेंटली बहुत एनर्जेटिक और पॉजिटिव महसूस करेंगे। हालांकि छठे घर में शनि और राहु की जोड़ी आपको ये वार्निंग देती है कि आप अपने खान पान और डेली रूटीन को लेकर डिसिप्लिन्ड रहें। खास तौर पर पेट, गैस और नसों से जुड़ी किसी भी पुरानी बीमारी को हल्के में न लें। वक्री शनि पुरानी समस्या को फिर से सामने ला सकता है, इसलिए प्रिवेंटिव केयर पर ध्यान दें। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन गोल्डन अपॉर्चुनिटीज से भरा है। आपके 5वें घर, शिक्षा का घर पर 9वें घर में बैठे बृहस्पति की सीधी 5वीं दृष्टि पड़ रही है। ये एक जबरदस्त योग है जो आपकी इंटेलिजेंस को शार्प करेगा, आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा और आपकी मेमोरी पावर को स्ट्रांग करेगा। आज आप मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट को भी बहुत आसानी से समझ पाएंगे। जो छात्र हायर एजुकेशन, पीएचडी या किसी रिसर्च वर्क से जुड़े हैं, उन्हें आज अपने टीचर्स का स्पेशल गाइडेंस मिलेगा और उनके काम में बड़ी सफलता मिल सकती है। विदेश जाकर पढ़ने का सपना देख रहे छात्रों को भी आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है। तो तुला राशि वालों, आज के दिन का निचोड़ यह है कि यह आपकी जिंदगी के उन कुछ खास दिनों में से एक है जब किस्मत, ज्ञान और मौका तीनों एक साथ आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। 9वें घर में बना गजकेसरी योग एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा है जो आपको जिंदगी के हर फील्ड में सफलता और सम्मान दिलाएगा। करियर में तरक्की, धन में वृद्धि, रिश्तों में मिठास और मन में शांति, ये आज के दिन के मुख्य तोहफे हैं। बस आपको छठे घर में बैठे शनि राहु से मिलने वाले छोटे मोटे तनाव और हेल्थ रिलेटेड वार्निंग्स को नजरअंदाज नहीं करना है। और अब आज की महासूचना यह है कि आज आपकी प्रार्थनाओं में, आपकी इच्छाओं में एक विशेष शक्ति है। 9वां घर ईश्वर से आपके कनेक्शन का घर है। जब यह घर इतना शुभ और एक्टिव हो तो आपकी पॉजिटिव सोच और आपकी सच्ची प्रार्थना सीधे यूनिवर्स तक पहुंचती है। इसलिए आज सिर्फ समस्याओं के बारे में मत सोचिए, आज उस जिंदगी के बारे में सोचिए जो आप जीना चाहते हैं। उस सफलता की कल्पना कीजिए जिसे आप पाना चाहते हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी आज चुंबक की तरह काम करेगी और उन मौकों को आपकी ओर खींचेगी जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज शक का दिन नहीं, विश्वास का दिन है। आज के इस बेहद शुभ दिन के फलों को कई गुना बढ़ाने के लिए और छोटी मोटी रुकावटों को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही पावरफुल और लॉजिकल उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय, गजकेसरी योग को एक्टिवेट करने के लिए। आज आपके भाग्य के घर में बृहस्पति और चंद्रमा की जोड़ी है।
इस योग की पूरी एनर्जी को पाने के लिए सुबह नहाने के बाद एक कटोरी में थोड़ा गंगा जल लें और उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाएं। अब इस जल को अपने घर के मंदिर में रखें और ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इसके बाद इस जल से अपने माथे पर तिलक लगाएं और थोड़ा सा जल पूरे घर में छिड़क दें। हल्दी बृहस्पति की एनर्जी को अट्रैक्ट करती है और गंगा जल चंद्रमा की पवित्रता का प्रतीक है। ये उपाय आपके घर और आपकी ऑरा में इस योग की पॉजिटिव एनर्जी को लॉक कर देगा। दूसरा उपाय मंगल की एनर्जी को सही दिशा देने के लिए। आज मंगलवार है और छठे घर में शनि राहु की मौजूदगी कभी कभी अनजाने डर या दुश्मनों से परेशानी का संकेत देती है। इससे बचने के लिए और अपने अंदर की हिम्मत को जगाने के लिए आज शाम को सूरज ढलने के बाद किसी हनुमान मंदिर में जाकर या अपने घर पर ही हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का एक दीपक जलाएं और एक बार सुंदरकांड का पाठ करें या सुने। ये उपाय आपके दुश्मनों को शांत करेगा और आपके हर काम में आने वाली रुकावटों को दूर करेगा। तीसरा उपाय केतु के खर्चों को कंट्रोल करने के लिए। 12वें घर में बैठे केतु कभी कभी अनएक्सपेक्टेड और फालतू खर्च करवाते हैं। इस एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने के लिए आज अपने हाथ से किसी कुत्ते को रोटी या बिस्किट खिलाएं। ज्योतिष में कुत्ते को केतु का प्रतीक माना गया है। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी बेजुबान जीव की सेवा करते हैं तो केतु का नेगेटिव प्रभाव खत्म होता है और वो आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन देते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आज का यह दिव्य दिन आपकी जिंदगी में सौभाग्य, समृद्धि और मानसिक शांति लेकर आए। देवगुरु बृहस्पति का ज्ञान आपके रास्ते को रोशन करे और मंगल देव की हिम्मत आपको हर चुनौती पर जीत दिलाए। उम्मीद है इस डिटेल्ड एनालिसिस से आपको अपना दिन सही दिशा में प्लान करने में मदद मिलेगी। याद रखिएगा, ग्रह सिर्फ गाइड हैं। आपकी इच्छा शक्ति और आपके कर्म ही आपकी जिंदगी के असली निर्माता हैं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम और आप मिलकर ज्योतिष के इस गहरे सागर में ज्ञान के मोती खोजते रहें। आपके आज के दिन के लिए मेरी अनंत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।